दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। आर.ओ. 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल को, क्योंकि इस पर आपको लगातार टॉपिक वाइज आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। साथ में ही आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं, जिसमें मैं अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ और इसके आगे और भी आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर जो लास्ट क्लास है वो आपको देख करके ये क्लास करनी है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने जो इंट्रोडक्शन है यूपी का, एक सामान्य सी जानकारी है वो आपको बता दी थी, कितने ज़िले हैं इसमें, ठीक है, और उसकी सीमा किससे किससे लगती है वो मैंने बता दिया था। उसके बाद की कुछ जानकारी थी, आप वो क्लास करके इस क्लास को कीजिएगा तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखा था। इस तरह से हमने मैप पे उसके सारे ज़िले देखे और कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है ये भी देखा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके नामकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी और गठन भी पढ़ा। आज हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जैसे कि हम लोग भारत में पढ़ते हैं, उसकी पहले सामान्य जानकारी, फिर उसकी भौगोलिक स्थिति। आज उसी प्रकार हमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी सामान्य जानकारी रखनी है। और ये जो फैक्ट्स मैं बताती जा रही हूँ, आप इसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लीजिए। एग्ज़ाम टाइम में आप कंप्लीट रिवीजन करके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है, तो कल भी मैंने क्लास में आपको बता दिया था, उसी प्रकार आज भी देखिए, इसको याद करना है आपको, जो कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल को किस में डिनोट करते हैं? वर्ग किलोमीटर में, आप सभी को पता होगा। और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो याद रखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अभी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका याद रखिए कितना है? 7.33%। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है उसका कितना प्रतिशत है आपसे पूछ लिया जाए तो क्या याद रखना है आपको? 7.33%। लेकिन अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए वर्ग किलोमीटर में तो आप क्या बताएंगे? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? अर्थात पूरे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इसमें रैंकिंग की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या स्थान आता है? तो देखिए, राजस्थान है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर एमपी है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना बना, अदरवाइज ये पहले नहीं था। अभी रिसेंटली ये चौथे नंबर पे है जब से तेलंगाना राज्य सृजित हुआ है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। अब उसके पहले के 3 भी याद रखिए, आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहला है राजस्थान, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका है। उसके बाद है एमपी, थर्ड है महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। अब आकार की बात की जाए, मतलब उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? भारत का जैसे आप याद रखते हैं ऐसे इसका भी, तो इसका वर्टिकल है, कैसा है? लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति की बात की जाए, अब देखिए अक्षांश और देशांतर का जो हेल्प लिया जाता है, इसकी सहायता से अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं इनकी हेल्प से क्या करते हैं? किसी भी राज्य की या किसी भी देश की स्थिति पता की जा सकती है। इसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो याद रखिए, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 77 डिग्री 30 मिनट टू 84 डिग्री 39 मिनट। अब इसको कैसे देखते हैं, इसको याद रखिए। देखिए, जैसे अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, 0 से लेकर के ऊपर बढ़ते हैं ना, तो ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ से 23.5 डिग्री से लगभग ऊपर, और ये 31 डिग्री 31.5 डिग्री के बीच की बात की जा रही है ना। और 84 डिग्री से 39, अब जहाँ पर लॉन्गिट्यूड आकर के 84 डिग्री 39 के बीच में आ जाएगा, बस उसी पे याद रखिए क्या हो जाएगा? यूपी। एक मैंने व्यू दिया है आपको, आप ये जब ज्योग्राफी वाली क्लास करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश, जिसको भी ये नहीं पता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसके लिए आप ज्योग्राफी वाली क्लास ज़रूर देखिए। तो आपको ग्लोब पर स्थिति के लिए याद रखना है, आप अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जरूर याद रखिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। अब उत्तर दक्षिण में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। फिर 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की।
देखिए जब मैं देशांतर बता रही थी, ये आप याद रखिए 77 डिग्री से, यहाँ पर 77 डिग्री 30 से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। तभी तो आप याद कीजिए जो 82.5 डिग्री है वो बीचों बीच से गुजरती है ना भारत के मध्य से, वो यूपी से भी गुजरती है, तो वो रेखा बीच में आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार जो उत्तर से दक्षिण तक है वो कितना है, तो वो याद रखिए कितना है 60 डिग्री 36 मिनट, कितना है 7 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरी विस्तार अगर पूर्व से पश्चिम, कैसे याद रखना है, उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया। फिर पूर्व से पश्चिम तो ये हो गया ईस्ट टू वेस्ट। अब ये कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, लगभग सेम है, ठीक है। दोनों साइड से जब एक्सटेंड देखेंगे लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम क्या है, ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है, ये वाली, ठीक है। लंबाई कितनी है, ये 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, ये है 240 किलोमीटर, याद रहेगा। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। ये आपको यहाँ तक याद हो गए फैक्ट्स। अब याद रखना है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जिसका है, फिर उसके बाद ऐसे लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले अवरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी का है, उसके बाद सोनभद्र का है, फिर हरदोई का है। याद रहेगा लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और उसके बाद हरदोई। अब सबसे कम क्षेत्रफल वालों की बात करें, अब ये आरोही क्रम में होगा, मतलब सबसे न्यूनतम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो हापुड़ इस नंबर में आता है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, हापुड़ का है। उसके बाद भदोही, फिर गाजियाबाद। कैसे याद रखना है, हापुड़, भदोही और गाजियाबाद। अब प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः कौन से हैं। सबसे पूर्वी अर्थात ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, बलिया है, ठीक है। सबसे पहले इधर साइड बलिया है मान लीजिए, फिर इधर वेस्टर्न मोस्ट पे आते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, शामली, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है, ईस्टर्न मोस्ट या फिर पूर्वी वाला बलिया हो जाएगा, और पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, शामली। प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले, अब यहाँ पर जो सबसे उत्तरी होगा नदर्न मोस्ट, और दक्षिणी मतलब सदर्न मोस्ट। तो जो नदर्न मोस्ट है या सबसे उत्तरी है वो है सहारनपुर, कौन सा है, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिले में कौन हो जाएगा, सोनभद्र, जो सबसे नीचे है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे, अब पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं हैं। इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको याद होगा, कन्फर्म आप रहेंगे कि कौन कौन से जिले हैं, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे पेपर में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। अब इन सभी को फिर से रिवाइज करके आपको चाहे इसी तरह से नोट्स बनाइए, इनको याद करना है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, लिख के याद कर लेंगे, तो क्वेश्चन भी आप जब मैं कराऊंगी तो आसानी से हल कर पाएंगे। अब हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश एवं सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, उनको देखना है, और उनसे कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं ये भी याद करना होता है। अभी आपको सिर्फ टेबल नहीं रटनी है, इससे ही काम नहीं होगा। आपको करना क्या है, आप सामने उत्तर प्रदेश का मैप लेकर के बैठिए पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा कर रहा है वो एक देश है, वो नेपाल है, तो आप मैप में देखिए नेपाल, मैं जिस जिले का नाम लूँ आप उसको देखिए, तभी चीज़ें याद होंगी, रटने से नहीं याद होगा, समझ के मैप याद होगा। उत्तर प्रदेश, और जब मैं लास्ट क्लास ले रही हूँ इसीलिए वो क्लास ज़रूर देखिए, मैंने आपको सारे ज़िले दिखाए हैं और उसके पास लगे हुए राज्य भी दिखाए हैं, तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे जो मैं बता रही हूँ। पिछली क्लास भी देखिए और ये वाली भी क्लास। अब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए देश में देखेंगे तो पहला तो नेपाल ही है, आप इसको नेपाल को याद रखिए और यही है, ठीक है। नेपाल याद हो गया, पहला तो देश याद कर लीजिए। अब बात करते हैं नेपाल से सटे हुए ज़िले कौन कौन से, और बहुत बार हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, वो चाहे यूपी पीएससी की कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन हो रखा है। कुछ आपको 4 ऑप्शन देगा और उसमें से पूछ लेगा कि कौन से इसमें से नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, तब दिक्कत हो जाती है। तो याद होना चाहिए ना कौन कौन से करते हैं। सबसे पहले नंबर्स देखिए, ये टोटल 7 है, टोटल 7 है। कौन कौन सा, पहले देखिए पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज।
ठीक है, आप एक बार ये लिस्ट पढ़ लीजिए, मैं अगली क्लास में आपको एक बार मैप में फिर से समझा दूंगी पूरा, पर ये लिस्ट पहले अभी देखिए, लास्ट क्लास भी देखिएगा। नेपाल से सटे जिले में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये हो गए नेपाल से। अब देखिए सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, कितने हैं प्रदेश, ये वो केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लीजिए और जो राज्य हैं ये कितने हैं जो सीमावर्ती हैं। मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था टोटल 9 हैं, 8 तो राज्य हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अभी राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए, टोटल 9, रट लीजिए। हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इससे नहीं करता है, ये करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, साथ में दिल्ली। अब याद रखना सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ये है सोनभद्र। आपको किसको याद रखना है, सोनभद्र को। कैसे याद रखेंगे, इसमें 4 राज्य कौन कौन से, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है, ये क्या करते हैं, सोनभद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो क्या करता है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। अब उत्तराखंड से कौन कौन सी अपनी सीमा साझा करते हैं, अब ये सारे जिले याद कीजिए। पहला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। कौन कौन हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मैप में अपने देखिए तभी याद होगा, मैप में वो मार्क करिए, उनको कलर कीजिए, एक कलर से आप इसको फिल कीजिए, दूसरे जैसे उत्तराखंड को आपने पिंक कलर से किया है, MP को ग्रीन कलर से फिल करके आप टिक कर लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। और मैप अपना चिपका लीजिए नोट्स में, बार बार भूलेंगे नहीं। अब पूछा गया MP राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर। जैसे कि भारत में मणिपुर, त्रिपुरा, माफ़ कीजिएगा, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, घिरा हुआ है। इसी तरह UP में भी एक जिला है जो कि है ललितपुर, वो क्या करता है, वो MP से 3 तरफ से घिरा हुआ है। मैप में देखिए आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला जो राज्य, मैंने बताया ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है नहीं करता है, बिल्कुल करता है। हिमाचल प्रदेश भी आपको याद रखना, इससे बहुत ही कम सीमा टच होती है, बहुत ही कम लाइन टच होती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को लेकर के मैप में कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए इससे भी सीमा साझा करता है। अब उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, वो है MP से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। भारत में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा किस देश से साझा करता है। ओके, दिल्ली की सीमा को छूने वाले जिले कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, दोनों रट लीजिए। हिमाचल प्रदेश से सटा है सहारनपुर, ये सिर्फ सहारनपुर ही है जो इससे सटा हुआ है। अब सहारनपुर जिले के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, अब सहारनपुर किस किस से, देखिए सोनभद्र आपको याद है 4 राज्यों से सीमा टच कर रहा था ना, अब सहारनपुर का याद रखिए 3 है, कौन कौन से, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सोनभद्र का याद रखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP, 4। बिहार की सीमा को छूने वाले जिले कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कौन कौन से, एक बार देखिए कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली और सोनभद्र, है ना, ये हो गया आपको याद। अब MP की सीमा छूने वाले कौन कौन से जिले हैं, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज। टोटल 11 जिले हैं। देखिए इसीलिए तो है ना, इससे सबसे ज़्यादा सीमा बन रही है, इससे सबसे ज़्यादा जिले स्पर्श कर रहे हैं अपनी सीमा, तो क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा होगा। सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज। प्रयागराज भी याद रखिए। अब छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है, वो है सोनभद्र। कौन है, सोनभद्र। ये टोटल लिस्ट हो गई आपके उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं और उनसे कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट है, इसको नोट करिए आप और इसको प्रिपेयर करना है आपको। आया है, आपको इतना प्रिपेयर करना है। कल मैं मैप में फिर से आपको पहले समझाऊंगी, मैप के ज़रिए से फिर आगे की क्लास हम लोग UP GK की कवर करेंगे। तो कल हमें पढ़ना उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य मैप में। आज आपका होमवर्क ये है कि अभी तक जितना करा है फर्स्ट क्लास और आज की क्लास
ये पूरी आपको कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है और इनको प्रिपेयर करना है। ऐसी ही और क्लास के लिए ज्वाइन कीजिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन को। यहाँ पर आपको RO 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो टॉपिक कंप्लीट कराना है। इनके अलावा आपको UPG के जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह हिंदी की भी क्लास चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज मैं कवर करा रही हूँ, वो भी आप रात को 9 बजे कवर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।